आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण कार्य विभाग पे बोलने का समय मिला है, इसके लिए हम तमाम सदन के लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज सर हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल एरिया से आते हैं, काज तो हुआ है, ये हम लोग सभी आदमी मानते हैं, मगर उसके साथ भी सर विनाश भी हुआ है हम लोगों का। उसके लिए आप पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए आप लोग। टोका टोकी नहीं। आज हम लोग सर सीमांचल एरिया से आते हैं, वहाँ हम लोग का मुख्य समस्या बाढ़ की काम होती है। हर एक साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिसके चलते किसान तबाह रहता है, वहाँ का मजदूर तबाह रहता है। 2016 से कंटिन्यू सर हम पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं और हर साल बाढ़ आती है, मगर आज तक उसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते सभी साल वहाँ के किसान परेशान रहते। इस पे विचार किया जाए सर। दूसरा सर, हमारे ऊर्जा विभाग में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उसका काम का सराहनीय देते हैं। उनका जो काम हुआ है, अभी भी सर हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं पे अभी भी बांस के सहारे लोग तार ले जाते हैं। कई बार हम लोग इस विभाग को भी सूचना दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री दिए है, वैसे परिवार जो गरीब परिवार है, मगर उसके ऊपर में जो बकाया राशि है 10,000, 15,000, 20,000, हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उसको माफ किया जाए। और गरीब को जो अभी लाइट काट दिया जाता है सर बिना सूचना का, उसके पास ना तेल है ना ही कोई संसाधन है, फिर वो लोग रहे कैसे? बिजली तो हम लोग के शरीर का एक अंग हो गया है। इसके लिए हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उस पर विचार की जाए। और तमाम बिहार में यह समस्या आ रहा है, बिना सूचना का उसका लाइट काट दिया जाता है। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है, हमारे यहाँ मत निषेध पे भी बोलना था। आज सर 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया। शराबबंदी कानून अच्छे थे, उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, मगर उसका अभी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है सर। गांव देहात और टोले मोहल्ले में जो सूखा नशा होता है, जो आने वाला जो युवा पीढ़ी हमारे हैं वो सब विकलांग हो जाएंगे। जो आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, उसके के चलते कई लोग परेशान है, बाप बेटा माँ सबको नहीं पहचान रहा है। इसके लिए हम सदन के माध्यम से कहेंगे कि इस पर रोक लगाया जा सके सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ सर, हम लोग का बहुत अच्छा स्कीम था, वैसा गरीब परिवार को जो पोषाहार जो आंगनवाड़ी के माध्यम से वैसे परिवार जो विकलांग जिसका दिया जाता था, मगर उसमें क्या हो रहा कि अभी सरकार की सबसे नाकामी उसी जगह पे फेल हो रही है कि विभाग के द्वारा हर सेंटर से 7 से 5,000 रुपया की उगाही की जाती है। हर क्षेत्र में उसकी दलाल है जो उसकी पैसा को वहां पे भेजने का काम करते हैं। 80% जो जनता तक उसका पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सर सेविका सहायिका, जिसका मानदेय हम 9,000 रुपया रखे हुए हैं। एक सेविका के साथ आपको बताते बोलने दिया जाए माननीय सदस्य। उसके बाद सर उस सेविका का जो 9,000 रुपया वेतन दिया जाता है, एक सेविका के साथ में उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है, उसका मानदेय बढ़ाया जाए सर। दूसरा सर उसको जैसे जनगणना में हम लोग यूज करते हैं, एसआर में भी हम लोग यूज किए तो उसका मानदेय बढ़ाया जा सकता है सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है, टोका टोकी नहीं माननीय नए सदस्य। दूसरा सर क्या है कि सर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि इस पे जांच बैठाया जाए। जो पैसा की जो उगाही होती है, इस पे हम सरवन बाबू हम इनके साथ भी काम किए हैं और आपको बोलते हैं कि उस पे सर इसके जांच टीम बैठाई जाए और सच्चाई है उसका जो दोषी है उसको कानून कार्रवाई की जाए सर इस पे। दूसरा सर, अभी हम लोग के यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ा समस्या, हमारे जल संसाधन मंत्री साहब बैठे हुए, हम कई बार मिले भी हैं,
सर 16 से हम कंटिन्यू है आप वहाँ बैठ पे, जाएं। और वहाँ पे सर बाढ़ हर एक साल आती है, उसका निदान दिलाने का कोई कृपा करे सर। ये ग्रामीण धन्यवाद। विकास का बजट है माननीय जी सदस्य, सर। आप बैठ जाएं। एक समाजवादी चिंतक विचारक ने कहा था माननीय सदस्य कि जो काम होता है उसकी भी चर्चा हो, जो नहीं होता है उसकी भी चर्चा हो। तो माननीय सदस्य नए हैं और संक्षिप्त भाषण में इन्होंने सरकार की प्रशंसा भी की है, अपनी बातें भी रखी हैं। बहुत धन्यवाद आपको जी। माननीय सदस्य